Assalamualaikum. Welcome to Ideal Online class, Math 9th Lecture 2, Equal Matrices. Press exercise 1.1, question number 1 and 2. रिवीजन एक मतलब कर लूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन हमने करना है उसमें ये चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कल कि इसको हम m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। m फॉर नंबर ऑफ रोज, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज होती हैं उनके नंबर ऑफ रोज को हम m से शो करते हैं, और n फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नीचे आपको मैंने आके एग्जांपल्स दी थी कुछ, तो जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल ये b वाली देख लीजिए, b इज इक्वल टू ये हमने लिया था। तो इसका अगर ऑर्डर हम करेंगे तो इसमें m फॉर नंबर ऑफ रोज हैं, तो कितनी रोज हैं इसके अंदर आप देखिएगा कि ये 1 एंड 2, ये 2 रोज हैं, और n फॉर कॉलम्स, तो इसके अंदर ये 3 कॉलम्स है, 8 3 10 7 और 11 3, 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर बन गया 2 क्रॉस 3। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम सारा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट का लेके हम एक्सरसाइज जो हमारी 11.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 का बुक का पेज नंबर 5 है। उसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए हैं, तो अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर। आपके पास ये h तक मैट्रिक्स दी हुई हैं यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, मैंने सब आपके एक पेज के ऊपर मैंने लिखनी है ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम सेफ हो। तो अब हम क्या करते हैं, ये पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। a इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 2 3 -5 एंड 6। तो इसका जस्ट हमने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a दैट इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होता है, m क्रॉस n मैंने आपको बताया था, m फॉर नंबर ऑफ रोज। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज आपको मैंने बताया था कि ये इस तरह जो आ रही होती हैं, ये नंबर ऑफ रोज हैं। तो इसके अंदर रोज कितनी है, ये r1 और ये दूसरी सेकंड रो ये है, तो इसके अंदर रो है 2, और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं 2 -5 और 3 6, तो 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। ठीक है। तो ये सेकंड जो है मैट्रिक्स बी, ये चूंकि सेम है तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। और हम आते हैं अगले नेक्स्ट, हमारे मैट्रिक्स है सी 2 और 4। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने रोज लिखनी है। तो कितनी रोज है इसके अंदर, एक रो है, ये 2 और 4 एक रो बनती है, तो हम इसको लिखेंगे 1। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, ये 2 एक कॉलम कंसिडर होगा, और ये 4 दूसरा का कॉलम हमारे पास होगा। तो मतलब इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। सेम अगर ये डी मैट्रिक्स आपके पास आया हुआ है 406 लिखा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर रोज कितनी है, ये 4 1 रो है, 0 सेकंड रो है, और 6 थर्ड रो है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर ये R406, ये 1 रो सेकंड रो थर्ड रो, तो इसकी रोज कितनी है 3, और कॉलम इसमें कितना होगा, ये सिर्फ एक ही कॉलम है 406। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/1। तो नेक्स्ट आ जाए ए की तरफ। ए के अंदर रोज हैं 1 2 3 रो हैं इसके अंदर, और कॉलम कितने हैं 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2। ये एफ वाले भी मैट्रिक्स आप खुद कीजिएगा, मुझे बताइएगा, और ये जे वाला मैं करवाता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो इसमें थर्ड रो 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं 2 1 2 3 2 4 0 3 5, 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। और ये लास्ट वाला मैट्रिक्स ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये जो आपके लिए मैंने छोड़े हैं क्वेश्चंस, ये बी वाला मैट्रिक्स बी छोड़ा है, मैट्रिक्स एफ छोड़ी है, और मैट्रिक्स एच। ये आप मुझे नेक्स्ट वीडियो से पहले मुझे बताइएगा कमेंट्स में, या जैसे भी आपके पास अप्रोच होती है आप उसमें लिखिए, मुझे उसमें हमें बताएं सॉल्व करके। अगर कोई आपको मसला आता है तो हम आपको दोबारा इसके बारे में बता देंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आगे आएगा इक्वल मैट्रिसेस का। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, आपके पास 2 मैट्रिक्स होंगी, कोई भी मैट्रिसेस ए या बी, कोई भी आप 2 मैट्रिसेस समझ लें, 2 मैट्रिसेस आपके पास होंगी। उसके अंदर हम देखेंगे 2 इसके लिए कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कंडीशन ये होगी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए
वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। मतलब कि पहली कंडीशन हमारी ये है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर मैट्रिक्स बी का होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होगी कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं मैं आपको समझाता हूँ। उसमें यह है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, तो फिर हमारे पास वो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 8 3 10 एंड 11। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर आप देखिए क्या है। इसका ऑर्डर 2x2 बनता है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। और बी मैट्रिक्स में यहाँ पे ले लेता हूँ 7 + 1 2 + 1 20 - 10 एंड 10 + 1। ये आपके पास मैंने दूसरी मैट्रिक्स ले ली। इसमें आप देखिए कि इसका ऑर्डर भी 2 × 2 ही है। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंट्रीज क्या होती हैं कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट इस रो का, इस मैट्रिक्स का, इसके सेकंड वाले का भी फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ये कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आपस में। मतलब ये 8 और ये 7 + 1 ये कोरेस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ये जो 3 है ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग है, जो सेकंड एलिमेंट है। ये थर्ड एलिमेंट 10 है और ये थर्ड एलिमेंट ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग है। और ये फोर्थ एलिमेंट जो 11 है वो इसके कोरेस्पॉन्डिंग है हमारे पास। तो अगर तो ये तमाम एलिमेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग हो आपस में तो वो इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास होंगी, इक्वल मैट्रिक्स होंगी। हम उसको A = B शो करेंगे। मतलब कि 8 दैट इज इक्वल टू 7 + 1 ये जनरल बात है कि 8 8 के बराबर होता है। और 3 3 के बराबर है। 10 ये 20 - 10 करेंगे तो 10 नहीं बनेगा, ये 10 के बराबर है। और 11 10 + 1 के बराबर है। तो ये दो कंडीशन ज़हन में रखनी है कि एक तो उनका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी हमारे पास इक्वल हों, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स हम कहते हैं कि वो देयर आर इक्वल मैट्रिसेस। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैट्रिसेस आपके पास ऐसी हैं, मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये 3 8 और 1 है। ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स सी है और ये एक मैट्रिक्स आपके पास डी है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास वो होनी चाहिए कि जिसके एलिमेंट्स ये सब सेम हो। मतलब यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 = 3 ही आना चाहिए। 0 + 3 जैसे देखिए ये 0 + 3 3 के इक्वल है। 10 - 2 ये = 8 है तो सेकंड एलिमेंट 8 के इक्वल है। और 1 0 + 1 ये 1 के इक्वल है। तो ये चूंकि इनको दोनों के ऑर्डर्स भी सेम है और इनके ये कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो बनता है ये देखें 3 3 के इक्वल आ रहा है। 8 8 के इक्वल है। 10 - 2 8 तो ये भी इक्वल है आपस में। और 1 1 के इक्वल है। तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है और इनके ऑर्डर भी सेम है। तो ये C = D हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इक्वल मैट्रिसेस आती हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से मैट्रिसेस कौन सी हैं जो इक्वल हैं। आपके पास J तक मैट्रिसेस दी हैं उन्होंने। तो मैंने इसको पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है ताकि चूंकि हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले निकाल लिए हैं तो वो मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं ताकि हमारा टाइम सेफ हो। तो ये J तक आपके पास मैट्रिसेस दी हुई हैं उन्होंने। तो पहले का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 × 1 है। ऑर्डर ऑफ B 1 × 2 है। C 1 × 1 है। इसी तरह ये तमाम मैट्रिसेस दी हुई हैं। अब अगर आप नोट करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A और ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C ये दोनों सेम है। इक्वल मैट्रिसेस के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक तो यह है कि उनका ऑर्डर सेम हो और सेकंड के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो A = 3 ये एक है और ये 5 - 2 भी किसके इक्वल बनता है 3। तो बेसिकली ये 3 ही है। चूंकि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है तो ये A और C ये आपस में इक्वल मैट्रिसेस होंगी। अब बाकी मुझे आपने ये देख के बताना है। आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ये B = ये इसका ऑर्डर 1 × 2 बनता है मैट्रिक्स B का। D मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है 1 × 2 और I का भी मैट्रिक्स बनता है 1 × 2। तो आपने मुझे इन तीनों में से एक चीज़ मुझे बतानी है। चूंकि इनके ऑर्डर तो सेम है तो क्या ये B D और I मैट्रिक्स क्या ये इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं है तो इन क्यों इक्वल नहीं है तो वो मुझे उसकी आपने वजह बतानी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बाकी हम आगे वाला देखते हैं। F का ऑर्डर है 2 × 1 और इस तरह मैट्रिक्स G देखिए इसका ऑर्डर बनता है 2 × 1। तो ये 2 × 1 ऑर्डर भी सेम है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 - 1 ऊपर भी 2 आ रहा है नीचे भी 6 आ रहा है। तो ये 2 और 6 कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी दोनों के सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम करेंगे F = G है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा। फिर इंशाल्लाह हम
अगले लेक्चर के साथ कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।